तो आज हिंदुस्तान बहुत गमगीन है और जी। बहुत ही सुबह सुबह बहुत दुखद खबर आई है। तो हुँ। अब तक वो खबर कब पहुंचा था आपके पास? मैं सुबह मैं आ चुका था, अपने मेकअप रूम में था, तो मुझे आइडिया था नहीं। बदनाम भाई लेट आए, वो आते ही मुझे बताए। ये खबर तो हमें पहले से पता थी कि वो तबीयत ख़राब चल रही है, एडमिट हैं, बट हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हम बात भी होती थी तो हम बोले नहीं यार, राजू भाई नहीं। बहुत सारी घटनाएँ ऐसे सुनने में आ गई पिछले 2 सालों में, बट राजू श्रीवास्तव से कुछ मैं कभी मिला नहीं था उनसे पर्सनली। ऐसे कई बार देखा था, पार्टी वगैरह में मिले थे हम लोग एक-दूसरे, बट इस तरीके से मतलब मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन था कि मैं बता नहीं सकता। मैं मतलब मेरा क्या मानना कि वो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिन्होंने इज़्ज़त दिलाई स्टैंड अप कॉमेडियन को, इंडिया में पूरा फेमस कर दिया। उसके बाद ऐसे उसके पहले भी लोग करते थे, बट इस तरीके से प्रसिद्धि नहीं मिली थी इन लोगों को। और उसके बाद से, उनके आने के बाद से जैसा प्यार मिला लोगों को, अब आज की डेट में आप देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल राजू भाई का था। ये भी बीच में एक टाइम आया था कि कॉमेडियन का रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, हाँ। बड़े बड़े एक्टर भी कॉमेडी कर सकते थे, हुँ। तो बट कम बैक उन्होंने किया। तो हाँ। आप उसको किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ एक्टर्स होते थे जिनकी इमेज ये थी कि हमें कॉमेडी करना है। वो कॉमेडी के लिए ही होते थे, और एक वो सिनेमा के लिए अच्छा भी था, कुछ लोगों के लिए बुरा भी रहा कि हीरो सब कुछ करने लगे, हीरो विलेन करने लगे, हीरो कॉमेडी भी करने लगे। तो जो स्पेशली कॉमेडी के लिए ये फ़िल्में होते थे, उनका काम बंद हो गया था। तो राजू भाई के आने के बाद से वो दौर फिर से आ गया था, और मैं उनका कितना बड़ा फ़ैन था मैं बता नहीं सकता। उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं खुद कॉपी करता था, और दोस्तों के बीच में हँसाने के लिए वो चीज़ें बताता था। उन्होंने जो स्टैंड अप वगैरह किया था, मरी हुई चीज़ों को जैसे वो ज़िंदा कर देते थे, टोटी को, पंखे को, ये इंडिया में और किसी कॉमेडियन के पास ये बात नहीं थी। हैं तो बहुत लोग जी, लेकिन अगर स्टेज पे घंटों खड़ा होके एक बंदा कोई आपको हँसा सकता है, तो राजू श्रीवास्तव से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। आपको उनकी सबसे बेहतरीन कॉमेडी कौन सी लगी थी, जो सुनकर आज आपको उनको देखते ही याद आता है? उनका एक शादी वाला था, जो उन्होंने बोला था कि जो बारात में किस तरीके से लोग करते हैं, वो बहुत मुझे पसंद था। एक वो जो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के बीच में लोग फँस जाते हैं, पत्रकार लोग जैसे पूछते हैं, वो वाला बहुत मुझे पसंद था। और उन्होंने एक बोला था कि गोरखपुर में वो गए थे, कोई उनको पहचान लिया और पूछा था हीरो हीरोइंस के बारे में कि ए राजू, ए श्रीवास्तव, ये कभी रेखा को देखा है? वो मतलब मैं तो लगभग सारा उनका बहुत पसंद का, 2-3 जो तुरंत ज़हन में आते हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे। एज अ एक्टर आप जैसे ही ध्यान में आता है तो उनका मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आता है, लाइक क्या क्या फील करते हैं आप जैसे ही राजू श्रीवास्तव का नाम? राजू श्रीवास्तव मतलब नाम आते ही हम खुश हो जाते हैं। अगर कोई भी अरे राजू श्रीवास्तव की तो तुरंत खुश हो जाते हैं हम, क्योंकि हम तुरंत तैयार होते हैं कि वो हँसाएँगे। उनको मतलब वो ऐसे शख्स थे कि आते ही उनको देख के आदमी खुश, इतना हँसाया उन्होंने, क्या कोई हँसाएगा उतना। और आज तक हमेशा नई-नई चीज़ें करना, मतलब राजू भाई से जितना सीख सको कम है। इस तरीके से हर चीज़ को, कि बता रहा हूँ, निर्जीव चीज़ों को वो सजीव कर देते थे। और उनका ऑब्जर्वेशन हमारे साइड का, ख़ास करके यूपी बिहार का जो ऑब्जर्वेशन उनका होता था, वो कमाल था। हमने भी देखा था, लेकिन उसको कॉमेडी में जिस तरीके से उन्होंने पिरोया है, वो कमाल था। मतलब वैसा राजू श्रीवास्तव दूसरा नहीं आएगा, उनसे बेहतर नहीं आएगा। उस तरीके की कॉमेडी और पहले की कॉमेडी और आपकी कॉमेडी में आपको कितना डिफरेंट लगा? कॉमेडी तो कॉमेडी होता है। और क्या है कि कुछ कॉमेडी होती है ना, जो वक्त के साथ अच्छी लगती है। समय बीत जाता है तो लोग नहीं हंसते हैं, बट श्रीवास्तव जी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने इतने टाइम पहले कॉमेडी की, और अभी तक आप पुरानी वीडियोस देखो तब भी आप हंसोगे। तो उनकी एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो जो कॉमेडी करते थे वो रिलेट लोग करते थे। ख़ास करके हम जो यूपी बिहार से आते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा वो एंटरटेन करते थे। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो टाइम के साथ खुद को बड़ा ग्रो किए थे, कि सिचुएशन चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है, समाज चेंज हुआ, तो उनकी कॉमेडी भी चेंज हुई। और पुरानी वीडियोस भी आप देखोगे तो हंसोगे, क्योंकि इतना सही वो बोलते थे, कुछ बनावटी नहीं होता था उनका, और रियल ऑब्जर्वेशन उनका होता था, इस वजह से। चेता जी ने बोला, चेता चतुर्वेदी प्रियांशु सिंह ने बोला है हाँ। कि वो कहीं गए नहीं है, वो यही है। बिल्कुल ऊपर स्वर्ग में भी कोई दरबार लगा है जहाँ वो सही बोला उसने, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पे तो उन्होंने इतने सारे वीडियोस उनके हैं कि हंसने के लिए हमारे पास हैं। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, कहीं नहीं जाते हैं, हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। हर तरीके से हमेशा हम राजू भाई को मतलब देखेंगे, उनका वीडियोस देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो हम उनको याद करना भूल जाएंगे, उनको देखना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने जो जगह बनाई हुई वो कोई नहीं ले सकता है। जाते जाते आप अपने गमगीन जो फैन हैं उनके लिए आप क्या क्या दिलासा, क्या क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या हम करें, मतलब मैं खुद बहुत मुझे तकलीफ़ है इस बात की, बशर्ते यही जीवन है, को हमेशा कोई न कोई, कल हम भी चले जाएंगे, धीरे धीरे सब लोग जा ही रहे हैं, तो जाना तो है ही,
बट क्या है कि उनकी अच्छी यादों के साथ हम खुश रहें, रो के गमगीन हो के कुछ मतलब होने वाला है नहीं। उन्होंने जो दे दिया वो बहुत बड़ी बात है, वो अच्छे अच्छे नहीं दे पाएंगे, तो उनकी यादों के साथ खुश रहें। तकलीफ़ तो होगी कुछ दिन में, हम धीरे धीरे हम भी यूज्ड टू हो जाएंगे।